ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 21वें दिन का अध्याय। अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्ध आत्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करे। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर्बुधन्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। वहाँ तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला। भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती है। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए और वहाँ इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तब से यह पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता था। आगे चलकर चक्र के नाम से यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट जाए तो वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार यह चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाता है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग में होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के कलेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघ्न पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उन्हें शंख तीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करने से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतघ्न मनुष्यों को इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करता और गुरु दक्षिणा नहीं देता, वह कृतघ्नता को प्राप्त होता है। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है। परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतघ्नता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कर्मशय, यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले परम पवित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विजश्रेष्ठ रैकव से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि रैकव पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते थे। क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे और पैदल न चल सकने के कारण ही वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे। इसलिए गाड़ी वाले रैकव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या में अपना शरीर सुखा डाला। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी, जिससे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं।
परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहाँ का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैकव ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्धर्ष एवं असहाय है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आह्वान करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख बैठे। मन इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशिनी गया तीनों भूमि फाड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण कर गाड़ी वाले रैकव के समीप आकर उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता पूर्वक बोली, रैकव, तुम्हारा कल्याण हो, इस ध्यान से निवृत्त हो जाओ। तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट हो हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रैकव ध्यान से निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे, हे महापापनाशिनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वही निवास करो जहाँ भूमि फाड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएं। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर सहसा अंतर्ध्यान हो गई। तब से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फाड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, वह स्थान लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ, वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाती है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैकव मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राज ऋषि पुत्र के पुत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धादे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे। इसलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुत को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्य में, गांव में, जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था करते थे। उस पौत्रैन राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सब के मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी क्षण देव ऋषिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहास पूर्वक कहा, भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधे की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विद्यमान है। यदि तू उन राजऋषि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैकव मुनि जानते हैं।
इस राजा का तेज उसके समान नहीं है। रैकव की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलि कण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रैकव मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जान श्रुति में तो वैसा धर्म भी नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है। अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैकव मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपी धारी देव ऋषि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर पौत्रायण राजा जानश्रुति रैको मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचते हुए सुनकर बड़ा उदास हो गया और बार बार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगा, यह हंस ने रैकव को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो, रैकव की कैसी महिमा है। अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैकव की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपना जानकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सूत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्य स्थानों में जहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगीश्वर रैकव का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा कहकर सारथी वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने ब्रह्मज्ञानी रैकव मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह कर्मशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैकव को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैकव है। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा, ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैकव नाम से विख्यात हैं? मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैकव हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जानश्रुति 600 गायें, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक रैकव मुनि के समीप चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने रैकव से कहा, भगवान, मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सब को लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैकव ने राजा जानश्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, ये गायें, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहे। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रैकव का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है। आप ये गायें, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रैकव बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो। इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा।
तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूँगा। रैकव मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैकव मुनि के पास आए। रैकव ने जानश्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न हो गए और रैकव के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, यमुना, गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वह महापुण्यमय तीर्थ सब लोकों में विख्यात है। दूसवापन, महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला है तथा मनुष्य को परम शांति प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोकानुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए वे शुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र ही पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम के धनुष की वह कोटि रसातल तक पहुँच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला। तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी की धनुष की कोटि से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था, इसलिए वह तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं, उन सब में पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अविष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नहीं नष्ट होता, वह अनेक कोटि जन्मों का उपार्जन तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छा अनुसार कहीं जा रहा हो तथा तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए, तो उसको देखकर या सुनकर भी जो मोहवश उसका सेवन नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। ऐसा महर्षियों का वचन है। इसलिए सेतु को जाने वाला पुरुष यदि वहाँ के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता, तो वह तीर्थोल्लंघन के दोष से ब्राह्मणों द्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में अवश्य स्नान करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो वानरों तथा लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या में चल दिए थे। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां लौट आए। यह श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर का अभिषेक करने के लिए उसका निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उसमें निवास करती है तथा तारक ब्रह्म श्री राम ने वहाँ स्नान किया है। उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदुवंश में वासुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वासुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को चले। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वासुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शत्रु दमन कंस, देवकी को तुम लिए जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। यह देख वासुदेव जी ने कहा, कंस, इससे जो संतानें पैदा होंगी उन सब को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वासुदेव देवकी के साथ अपने घर को लौटा।
कंस बड़ा दुरात्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ी डालकर कारागृह में कैद कर लिया। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर देवकी ने वासुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सब को वासुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उनका वध कर डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी उन दिनों नंद गोप के घर में निवास करती थी। लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए, जो कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख, चक्र, गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर क्रीट और गले से वनमाला शोभा पा रही थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वासुदेव जी ने उनका स्तवन किया। वासुदेव जी बोले, प्रभु आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। भगवान आप ही प्रकृति, महतत्व, विराट, स्वराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं। आपको नमस्कार है। आप धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक खड्ग और कामोद की गदा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वासुदेव को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, माता और पिताजी आप दोनों भयभीत न हो। मैं कंस का वध करूँगा। नंद गोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया ही है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की सैया पर सुला दें और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की शैया पर सुलावें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वासुदेव जी ने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वह महामाई पुत्री रोने लगी। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित होकर आया और सूती का घर में घुसकर उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को पुकार कर अत्यधिक कुपित होकर बोली, हे पापात्मा कंस, ओ दुर्बुद्धि, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभिष्ट सिद्ध करने वाली है, दिव्य स्थानों में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने अपना प्राणांत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे दूसरे बालकों को भी सताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रहों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। वे सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहाँ श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तदंतर कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर सयाने हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गायें चराते रहे। उस समय में वन में गुंजा और तापिच्छे के आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा।
अक्रूर जी कंस की आज्ञा से जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा बुला ले आए। मथुरापुरी सुवर्ण में द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे यह समाचार बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर दूसरे दिन वासुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते। तदंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तब बीच से टूटकर उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां आए हुए बलवान राक्षसों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से उनको मार गिराया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलयापिंड नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण ने उनके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुँचे। वहाँ उन दोनों ने चाणूर, मुष्टिक बल तथा दूसरे दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परमधाम को पहुँचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहाँ कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे 2 सिंह तुच्छ मृग के पास खड़े हों। तदंतर श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। इतने में ही उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्के से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और अन्य सब लोगों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया यह समाचार सुनकर वासुदेव के अन्य बंधु बांधव जो पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर अन्यत्र चले गए थे वे मथुरा में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए अपने पास आए हुए नारद आदि मुनियों से इस प्रकार पूछा, ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पापात्मा कंस का वध किया है, पर वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, अतः उस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। यह सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण से मधुर वाणी में भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा, यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्धि एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है, तथापि गरुड़ ध्वज आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वरम नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। आप उसी में स्नान करें। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान एवं अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वरम की सेवा पूजा करने के पश्चात मथुरापुरी में लौट आए। कोटि तीर्थ का ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कोटि तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है।
जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। कल की कथा में हम सुनेंगे सर्व तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थों की महिमा। तो कल की कथा भी आप लोग अवश्य सुनिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित्तधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।